श्री कृष्णा बंधुओं, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हम आप लोगों को आज 17वां अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का सुनाऊंगी। आप लोग प्रेम से सुनिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी कि वा तामसी? तो भगवान बोलते हैं कि त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां च स्वभावजा सात्विकी राजसी चयु तामसी चेति ताम श्रेणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मुझसे सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छन्दः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरांक्षांसी राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जन। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य को तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और प्रेत भूतगणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसा मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। जो शरीर से स्थित भूत समुदाय को और अतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले ज्ञान जान। आहार अस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस् तथा दानं देशां वेदमिमं शृणुः। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियाः। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त चिकने और स्थित रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कट्वं ललोडात्स्युक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीनः आहारा राजसस्योष्टा दुख शोकामय प्रदाह। कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गरम तीखे रूखे दाह कारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यात्यामं गत्र संपूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय है। अफलाकांक्षी अक्षेभिर्यज्ञो विधि दृष्टो या युज्यते
याष्ट्रव्यमेवेति मनाः समाधाय स सात्विकः। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। अभिसाध्य तु फलं दम्भार्थमपि चयुयति इज्जते भरत श्रेष्ठतम यज्ञम विद्धि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, वह यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीनम सृष्टांत्रम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धाविरहितम यज्ञम तामसम परीक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिषांच शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रेहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चयु वाङ्मयम तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह माव संशुद्धिरित्येत अत्वपो मान समुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्त अस्त्रिविधम नरहि अफलाकांक्षे अर्भियुक्तये सात्विकम परीक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्कारमान पूजार्था तपो दद्भेन चयुयत क्रियते दधिहम प्रोक्तम राजसम चल मध्रुवन। जो तप सत्कारमान पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा जाता है। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थम वा तत्तामसमुदाहृतम। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा जाता है। दातव्यमित यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम अस्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। यक्त्यु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानं राजसम अस्मृतम। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। आदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असक्त कृतं वाज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा जाता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणे त्रिविधा समृता स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत् सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का नाम कहा है,
उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः पर्वतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तदित्यनभिसन्ध्याय फलं यज्ञ तपा क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाह कर नाना प्रकार की यज्ञ तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा ही जाती है। शब्दावे साधुभावे च सदित्ते तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्छब्दः प्रार्थयुज्यते। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिते चोच्यते कर्म चयु तदर्थीयम सदित्ये वाभिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थित है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। अश्रद्धाहुतं दत्तं तपस्तत्पं कृतं च यत् असिदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इहि। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न ही मरने के बाद ही। ओम तत्सदित। श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धार्थय विभाग योगे नाम सप्तदशो अध्यायः। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।